मैं द्वारकाधीश हूँ और मेरी सभा में कई बार कई सारे लोग आते हैं अपनी मांगे लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। कभी किसी को भोजन चाहिए तो कभी किसी को औषधि चाहिए, किसी को वस्तु चाहिए तो किसी को वस्त्र, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को धन चाहिए तो किसी को घर। कई बार मैं ये मांगे, ये इच्छाएं पूर्ण नहीं करता। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कृष्ण तो लोभी है, उसके पास तो सब कुछ है, तभी वो अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता, उनके समस्याओं को नहीं समझता, उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करता। सत्य तो यह है कि कोई भी सुदृढ़ व्यक्ति, किसी भी गृहस्थी का व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, उसे परिश्रम से ही अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। यही अति आवश्यक है और ये वो कर सकता है कला, व्यापार, व्यवहार या ज्ञान के आधार पर। इन मार्ग पर चलना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी वो कुछ अर्जित कर सकता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इन सब में रुचि ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कुछ अर्जित नहीं कर सकता। अब ऐसे व्यक्ति को यदि मैं कोई वस्तु दे दूं तो क्या हो? वो पराधीन हो जाएगा और ये उसके लिए उचित नहीं। तो क्या करना उचित है? उसे मार्ग दिखाना, उसे समझाना कि किस मार्ग पर चल के तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कला, ज्ञान, व्यवहार और व्यापार, इस मार्ग पे कैसे चलना है ये सिखाना, और ये मैं करता। इससे क्या होता है? व्यक्ति स्वाधीन बन जाता है। संसार में वो जो भी चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, कभी किसी से कुछ मांगने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। जब भी दान कीजिए, सोच विचार कर कीजिए। ऐसा दान कीजिए जिससे सामने वाला व्यक्ति स्वाधीन बन जाए, पराधीन नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।